गौतम अडानी पर गुजरात दंगे में मोदी के खिलाफ गवाह देने वाले आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट का बड़ा खुलासा सामने आया। जी हां, अडानी और मोदी के संबंध का तार गुजरात दंगे के साथ जुड़ा हुआ निकला। आईपीएस संजीव भट्ट ने क्यों अडानी को टाइम बॉम्ब कहा था? क्या है 2002 गुजरात दंगे के साथ अडानी का कनेक्शन? आज आईपीएस संजीव भट्ट का वो 3 ट्वीट क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? आइए इस वीडियो में इसका जवाब ढूंढते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी आप देश नीति को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं और अभी के अभी देश नीति का मेंबर बने। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आईपीएस संजीव भट्ट का नाम तो आपको याद ही होगा। गुजरात दंगे में मोदी के खिलाफ गवाही देने वाले, जो आज खुद आईपीएस होकर जेल में बंद है। उन्होंने 2017 में अडानी और मोदी के रिश्ते पर बड़ा खुलासा किया था। जी हां, अडानी और मोदी के संबंध का तार गुजरात दंगे के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब 2014 के बाद से अडानी के अमीर होने की कहानी 2002 गुजरात दंगे के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, गौतम अडानी गुजरात से है, पीएम मोदी गुजरात से हैं। अडानी पर सबसे बड़ा वित्तीय घोटाले का आरोप लगा। सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम में बुरी तरह से फंस चुके हैं गौतम अडानी, जिसका जांच अभी बंद है। सरकार जांच आखिर क्यों नहीं कर रही है? आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट का ये 2 ट्वीट देखिए दोस्तों। 2017 में उन्होंने देश को अडानी के लिए चिताया था। उन्होंने अडानी को टाइम बॉम्ब कहा था। उन्होंने 2017 में ही कह दिया था कि अडानी बहुत बड़ा झोल कर रहा है। उन्होंने 2017 में ट्वीट करते हुए लिखा था, संयोग से 72,000 करोड़ का कर्जा गौतम अडानी की फर्म पर बैंकों का बकाया विजय माल्या से 8 गुना अधिक है। यानी विजय माल्या से भी ज्यादा कर्जा गौतम अडानी ने सरकारी बैंकों से लिया है, जो अब वो चुका नहीं पा रहे हैं। ये 2017 का ट्वीट है। फिर 2018 में उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया, आज के समय के लिए उन्होंने ही ये चीज लिखा होगा, मेक माई वर्ड्स, अडानी टाइम बॉम्ब है और वो उल्टी गिनती कर रहा है। जैसे नीरव मोदी और उसके गैंग वाले भागे थे, वैसे ये भी सड़क छाप की तरह भागेगा। तो वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा था, कुछ विशेषज्ञों ने अडानी समूह, अडानी ग्रुप के कर्ज को 90,000 करोड़ के अधिक बताया है। सोचिए, अगर गौतम अडानी देश छोड़कर भाग गए तो बैंकों का क्या होगा? और उसके पास अपना खुद का जेट है। उम्मीद की जा सकती है कि जब गौतम अडानी जाएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस के अपने दोस्तों को साथ लेकर जाएंगे। यानी 2017 और 2018 में इस आईपीएस अधिकारी ने, जिन्होंने मोदी को एक्सपोज किया था, गुजरात दंगे में मोदी के खिलाफ गवाही दी थी, उन्होंने साफ कर दिया था 2017 और 2018 में कि अडानी बहुत बड़ा घपला कर रहा है। लेकिन सरकार सो रही थी। लेकिन तब भी केंद्र में मोदी जी की सरकार थी और ये सारा कुछ जो है उनके आंखों के नीचे हो रहा था। यानी गुजरात में काम कर चुके और गुजरात की राजनीति और राजनीति के साथ जुड़े व्यापारियों को भोली भांति जानने वाले आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को अडानी के हर एक कारनामों के बारे में मालूम था। अडानी और मोदी की गहरी दोस्ती गुजरात दंगे के समय से है। 2002-2003 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों को लेकर आलोचना झेल रहे थे, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जब मोदी के खिलाफ केंद्र सरकार अटल बिहारी खिलाफ चले गए थे, तब भी गौतम अडानी ने उनका साथ दिया, यानी मोदी जी का साथ दिया। उस दौर में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के मंच से कई कारोबारियों ने नरेंद्र मोदी की निंदा की थी और तब गौतम अडानी वहां पर जो है कि नरेंद्र मोदी के लिए, सीएम नरेंद्र मोदी के लिए चट्टान की तरह खड़े नजर आए थे। उनका समर्थन उन्होंने किया था, जो कि उस वक्त काफी रिस्की था, लेकिन अडानी ने ऐसा किया था। यानी गुजरात में जो कुछ भी हुआ था उसमें अडानी मोदी सिंपैथाइजर थे और उन्होंने खुले तौर पर मोदी जी का 2002 के समय में समर्थन भी किया था। और आज भी अडानी और मोदी जी की गठबंधन की सरकार है, जो लगातार राहुल गांधी कहते हैं, तभी तो अभी तक जांच शुरू नहीं हुई। शायद गुजरात दंगे में कुछ तो अलग बात है, कुछ तो सच छिपा हुआ है। इसलिए शायद गुजरात दंगे में अगर कोई मोदी का साथ देता है तो मोदी जी उनके साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं, और अगर कोई गुजरात दंगे पर आवाज उठाती है या आवाज उठाता है तो उसे जो है या तो दुनिया से बाहर कर दिया जाता है, दुनिया से ही हटा दिया जाता है, या फिर जेल में डाल दिया जाता है।
लेकिन अडानी पर उस आईपीएस ऑफिसर का इतना सारा ट्वीट जो गुजरात दंगे में मोदी के खिलाफ गवा दिया था, यह काफी ज्यादा दिलचस्प और चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ मोदी जी खुद गुजरात दंगे पर बात नहीं करते, गुजरात दंगे पर बनी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया, अडानी के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। यानी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है कि गौतम भाई अडानी और नरेंद्र भाई अडानी की जो दोस्ती है ना, वो गुजरात 2002 के समय से ही है। और उस दंगे पर सबसे बड़ा खुलासा करने वाले आईपीएस अफसर का अडानी पर इतना बड़ा खुलासा और इतने सारे ट्वीट्स, वो भी अभी नहीं, देश की इस परिस्थिति में नहीं, ये उन्होंने 2017-2018 में कर दिया था। और ये खुलासा देश की इस परिस्थिति, इस सिचुएशन में और तमाम तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। तो वहीं आईपीएस विजय शंकर सिंह, जो पूर्व आईपीएस है विजय शंकर सिंह, उन्होंने मोदी और अडानी के रिश्ते पर आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी के सर पर मोदी जी का हाथ है, इसलिए मोदी अडानी में क्या रिश्ता है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी जिस देश जाते हैं वहां अडानी को ठेका मिल जाता है। कैसे? अगर वो श्रीलंका चले गए तो वहां उनको पावर प्रोजेक्ट मिल जाता है, अगर वो बांग्लादेश चले गए, यानी मोदी अगर बांग्लादेश गए तो अडानी को प्रोजेक्ट मिल जाता है। ये कैसे संभव है? मोदी अडानी का ये कनेक्शन क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ट्वीट करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि मुद्दा अडानी के स्टॉक घपले तो है ही, साथ ही उन पर 2014 से हो रही राजकृपा की भी है। कैसे 2014 के बाद अडानी का उदय तेजी से हुआ और जब 80 करोड़ लोग 5 केजी राशन पर आ गए तो अडानी नंबर 2 पर कैसे पहुंच गए? पर करदाताओं की लिस्ट में वो 10 में भी नहीं आते। इस अतिशय राजकृपा की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अब ये बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स तो गांधी परिवार से नहीं आते और ना ही आप उसे चोर या साजिशकर्ता ठहरा देंगे, जैसे अमित मालवीय ने सुबह सुबह राहुल गांधी से कहा है। ऊपर से राजीव भट्ट ने तो 5 साल पहले ही अडानी पर खुलासा कर दिया था। ऐसे में आप सरकार, मोदी जी जो है वो अडानी पर क्यों जवाब नहीं देंगे? क्यों खामोश बैठे रहेंगे मोदी जी? मोदी जी को जवाब देना होगा। मोदी और अडानी पर आए दिन जो खुलासे हो रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है? संजीव भट्ट ने जिस तरह से अडानी को एक्यूज किया था आज से 5 साल पहले, उसे आप किस तरह से देखते हैं? उसके बावजूद भी सरकार ने ये तमाम सालों में किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं की और अब भी नहीं कर रही है। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए, देश नीति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी आजाद पत्रकारिता को, फ्री जर्नलिज्म को अपना सपोर्ट दे। थैंक्स ऑप्शन का जरूर इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपको बताती हूं कि थैंक्स ऑप्शन का आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आर्थिक तौर पर देश नीति मजबूत होगा, आजाद पत्रकारिता मजबूत होगी और साथ ही साथ हम आप तक निष्पक्ष खबरें पहुंचा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।